सबसे पहले बड़ा देव जी को नमन करता हूं। भगवान बिरसा मुंडा हम लोग के लिए केवल बिरसा नहीं थे, सच्चाई ये है कि जैसे राम जी हैं, जैसे हनुमान जी हैं, उसी तरह ये भी हमारे भगवान हैं। आज हम लोग का समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। वाराणसी के ग्राम सभा मधईपुर में अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के तत्वाधान में धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा का शहादत दिवस श्रद्धा, सम्मान और सांस्कृतिक उत्साह के साथ मनाया गया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में गौड़ समाज के लोगों ने भाग लेकर भगवान बिरसा मुंडा के संघर्ष, बलिदान और आदिवासी समाज के उत्थान में उनके योगदान को याद किया। इस अवसर पर समाज के वरिष्ठ पदाधिकारी और गणमान्य लोगों को सम्मानित भी किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत गौड़ समाज के आराध्य देव बड़ा देव के पूजा अर्चन के साथ हुई। इसके बाद उपस्थित लोगों ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। पूरे कार्यक्रम स्थल पर भगवान बिरसा मुंडा के विचारों और उनके संघर्षों को याद करते हुए समाज के लोगों ने उनके बताए मार्ग पर चलने का संकल्प लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ नई दिल्ली के प्रदेश उपाध्यक्ष एवं जयपुर मूर्ति भंडार के संचालक संजय कुमार गौड़ का अंग वस्त्र, माल्यार्पण और स्मृति चिन्ह भेंट कर भव्य स्वागत एवं सम्मान किया गया। इसके साथ ही मंच पर उपस्थित वरिष्ठ समाज सेवी एवं अधिवक्ता सूर्य कुमार गौड़, अमरनाथ गौड़, छेदी गौड़, मास्टर मोहन गौड़, ग्राम प्रधान अजय कुमार, कार्यालय अध्यक्ष बंगाली राम गौड़, कार्यक्रम निवेदक सुरेश राम गौड़, केशव प्रसाद गौड़, मास्टर दिलीप गौड़ सहित अन्य गणमान्य अतिथियों का भी अंग वस्त्र और माल्यार्पण कर सम्मान किया गया। अपने संबोधन में वक्ताओं ने भगवान बिरसा मुंडा के जीवन संघर्षों पर प्रकाश डालते हुए कहा कि उन्होंने आदिवासी समाज के अधिकारों, संस्कृति और स्वाभिमान की रक्षा के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। अंग्रेजी शासन के खिलाफ उनकी लड़ाई आज भी समाज के लिए प्रेरणा स्रोत है। वक्ताओं ने कहा कि युवाओं को बिरसा मुंडा के जीवन से प्रेरणा लेकर शिक्षा, संगठन और सामाजिक जागरूकता के क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहिए। कार्यक्रम में उपस्थित समाज के लोगों ने आदिवासी समाज की एकता, शिक्षा और सामाजिक विकास पर भी चर्चा की। वक्ताओं ने कहा कि समाज की नई पीढ़ी को अपनी संस्कृति, परंपराओं और महापुरुषों के इतिहास से जोड़ना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। भगवान बिरसा मुंडा का बलिदान केवल आदिवासी समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लिए प्रेरणा का प्रतीक है। ग्राम सभा मधईपुर में आयोजित ये कार्यक्रम भगवान बिरसा मुंडा के बलिदान को याद करने के साथ साथ समाज में एकता, जागरूकता और सामाजिक उत्थान का संदेश देने वाला साबित हुआ। बड़ी संख्या में लोगों की मौजूदगी ने यह दिखाया कि आज भी भगवान बिरसा मुंडा के विचारों और आदर्श समाज के लिए प्रेरणा का स्रोत बन चुके हैं। हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में हम सभी के उत्तर प्रदेश उपाध्यक्ष आदरणीय बड़े भैया संजय कुमार गौड़ जी, जो बनारस के प्रतिष्ठित व्यापारी हैं, जिनका जयपुर मूर्ति भंडार भी है, आज हम सभी के बीच में आप उपस्थित हैं। सबसे पहले बड़ा देव जी को नमन करता हूं। आज के इस कार्यक्रम का अध्यक्षता कर रहे बंगाली माट साहब, संचालन कर रहे राजकुमार राजू जी, इस गांव के प्रधान अजय जी, चांद रतन जी, मोहन मास्टर साहब, अखिल भारतीय गौड़ आदिवासी संघ के जिला अध्यक्ष मनोज गौड़ जी, मेरे बगल में बड़े भाई बैठे सूर्य कुमार गौड़ जी, अमरनाथ गौड़ जी, छेदी जी, पिंटू भैया, विशाल जी, गोपाल गौड़ जी, प्रमोद जी, सुरेश गौड़ जी, केशव गौड़ जी, बाकी विजय जी आए हैं, उनको भी मैं सेवा जोहार करता हूं और सामने बैठे सभी माता और भाइयों को मैं फिर से एक बार सेवा जोहार करता हूं। आज हमारे लिए ये बहुत ही गर्वान्वित होने का दिन है कि आप लोग मुझे यहाँ मुख्य अतिथि बनाए। ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है। मैं इस संस्था को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने मुझे इस लायक समझा कि इस पद पे आज मुझे यहाँ बैठाया। भाइयों, आज हम लोग बिरसा मुंडा का शहादत दिवस मनाने के लिए उपस्थित हुए हैं। भगवान बिरसा मुंडा हम लोग के लिए केवल बिरसा नहीं थे, सच्चाई ये है कि जैसे राम जी हैं,
जैसे हनुमान जी हैं, उसी तरह ये भी हमारे भगवान हैं। हम लोग को उसी हिसाब से जैसे पूजा करना चाहिए और आज आदिवासी समाज उनको याद करके ऐसे ही पूजा कर रहा है। बाकी बिरसा मुंडा के बारे में बहुत सारी बातें सभी लोगों ने बताया है, मैं भी कुछ प्रकाश डालूंगा क्योंकि बहुत ही इस पे बड़ा चर्चा हुआ है। भगवान बिरसा मुंडा आज ही के दिन 9 तारीख को 9 जून 1900 को शहादत दिवस को प्राप्त हुए थे। भाइयों, इन्होंने जब आदिवासियों के ऊपर बहुत ही अत्याचार, उनके ऊपर शोषण, अन्याय होने लगा, इन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ एक बिगुल और बगावत किया, जिसके कारण से इनको संगठित करके सभी आदिवासी समाज को इन्होंने बगावत किया और अंग्रेजों के द्वारा ये वीर गति को भी प्राप्त हुए। बाकी हम लोग को बहुत ही अच्छा उन्होंने संदेश दिया है। हम लोग को संकल्प लेना होगा, उनके विचारों को जानना होगा। उन्होंने शिक्षित होने के लिए कहा है, संगठित होने के लिए कहा है। हम लोग को ऐसे ही संगठित होकर के आज अपने समाज को आगे लेके जाना होगा। आज हम लोग का समाज बहुत ही पिछड़ा हुआ है। जाति प्रमाण पत्र के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मैं आप लोग से एक बार फिर कहना चाहूंगा, मैं मनोज जी से भी कहा हूं कि सभी मीटिंग में ये बात जरूर रखें, हम लोगों को केवल 1356 और 1359 फसली की ही जरूरत नहीं है। उसके पहले का फसली अगर आप निकालेंगे तो उसमें उर्दू में लिखा होगा और उर्दू में शुद्ध गोंड लिखा हुआ है, न कि गोंड लिखा हुआ है। इसलिए सभी भाइयों से निवेदन है कि पिछला 1291 का फसली या उसके पीछे का फसली जो उर्दू में हो उसको जरूर आप लोग निकलवाएं। और हम सभी माता बहनों से भी कहेंगे, बच्चों को शिक्षित करें, मास्टर साहब जैसा बनाएं, मनोज जैसा, भैया जैसा बनाए, वकील साहब जैसा बनाए, जिससे ये आने वाला पीढ़ी समाज की लड़ाई लड़ सके। और हम लोग का ये भी प्रयास हो कि हम लोग ऐसे ही संगठित होकर के हर मुसीबत को एकजुट होकर के लड़ें, जिससे कि हम लोग का कोई अन्याय या शोषण न कर सके। और You are watching the Varanasi Time, हौसला सच दिखाने का। To get the latest news update, please like and subscribe our channel and press the bell icon.